हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसका हम कम्प्लीटली डिटेल से उन क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? 200 न्यूटन का एक बल वस्तु को 4 मीटर विस्थापित करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो गणना किस में करनी है? जूल में करनी है। तो 40 जूल ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 500 जूल, 80 जूल या फिर 800 जूल। तो हमें क्या पूछा है? कार्य की गणना। तो कार्य बराबर हमें पता है कि क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, 200 न्यूटन। और विस्थापन भी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 4 मीटर विस्थापित, यानी कि विस्थापन। तो हमें पता है 200 इंटू 4, तो कितना हो गया? 800, यानी सही आंसर क्या होगा? 800 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? समान प्रतिरोध आर के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और फिर समांतर में जुड़े हुए हैं, तो श्रृंखला और समांतर के समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात है क्या होगा? तो हमें क्या पूछा है? श्रृंखला और समांतर के समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले श्रृंखला का समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो श्रृंखला में क्या होता है? उसके अंदर धारा का मान समान होता है। आर सीरीज बराबर, हमें क्या पता है कि आर सीरीज बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R3 होता है। तो R1 और R2 और R3 की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या R ही दे रखी है? तो R हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 3R। यानी हमें पता चल गया कि R सीरीज इक्वल टू क्या है, यानी श्रृंखला का वैल्यू कितनी आ गई? 3R। अब हम पैरेलल का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पैरेलल में क्या होता है? विभवांतर का मान है सेम होता है। तो इसमें क्या होता है? 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1/R, R1 भी R है और R2 भी R है और R3 भी R है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R पैरेलल बराबर R/3 हमारे पास आ जाएगा। तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। R पैरेलल बराबर क्या आ गया? R/3। तो अब हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो हमें क्या किस किस का? सीरीज और पैरेलल का। सीरीज और पैरेलल का हम अनुपात निकाल लेंगे। तो 3R हो गया R सीरीज का, और इसका R/3। तो टोटल कितना हो गया? 9:1, यानी कि सही आंसर क्या होगा? 9:1, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? पृथ्वी अपने एक्स पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ऑप्शन दे रखे हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री या फिर 24 डिग्री। तो हमें पता है कि पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और अपने एक्स पर भी घूमती है। एक्स पे किस तरीके से घूमती है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के हिसाब से, इस हिसाब से राउंड करती है पृथ्वी अपने एक्स पर। तो हम लगभग मानते हैं कि पृथ्वी एक दिन में पूरा चक्कर अपने एक्स पर पूरा चक्कर कर लेती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। तो हमें पता है कि एक चक्कर पूरा करने पे कितने डिग्री हो जाता है? टोटल 360 डिग्री। और कितने घंटे में करती है? लगभग 24 घंटे के अंदर। तो कितनी वैल्यू आएगी काटने में? 15 डिग्री। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या फिर उभयधर्मी। तो सही आंसर क्या होगा? क्षारीय। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड, पहली बात, ऑक्साइड क्या होते हैं? जो मेटल, यानी कि धातु या फिर अधातु के साथ रिएक्शन करके हैं। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? MgO। तो ये क्या बनाते हैं? धातु और अधातु के साथ रिएक्शन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्साइड होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड, और 3 नंबर उभयधर्मी।
उभयधर्मी, यानी कि हम इनसे ही समझ सकते हैं। अगर अम्लीय ऑक्साइड है तो अम्लीय ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? क्षारीय ऑक्साइड के साथ। तो हमें पता है अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्षार ये अम्लीय ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, अम्लीय ऑक्साइड ही या अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्षारीय ऑक्साइड क्या करते हैं? ये अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर अम्लीय ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं? अम्ल या अम्लीय ऑक्साइड या फिर क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या क्या होता है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें गर्म करके स्थायी परिवर्तित या स्थायी परिवर्तन ही किया जा सकता है। स्थायी परिवर्तन किया जाता है, यानी ये दोबारा यूज में नहीं आते हैं, रीयूज नहीं होता इनका। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। इनका पुनः यूज तो किया ही नहीं जा सकता। तो हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताना है, तो ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन हमें दे रखे हैं पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी और पॉलीएस्टर। तो ऐसा कौन सा प्लास्टिक है, यानी ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो दोबारा यूज में नहीं आता? तो ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट रीयूज नहीं होता, तो इसके उपयोग हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो इसके सही यूज क्या होते हैं? कंघी बनाने में यूज़ होता है ये, फाउंटेन पेन में यूज़ होता है ये, फाउंटेन पेन में यूज़ होता है और फोटोग्राफ में भी यूज़ होता है ये। फोटोग्राफ जो हमारी फिल्म नहीं आती थी पहले, जिसको हम नेक टू कहते थे, और बिजली के सामान बनाने में यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के सामान, बिजली के सामान में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर भगवान दास, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1954 के अंदर। तो ये एक साथ 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जा सकता है। तो 1954 के अंदर ये सबसे पहले किनको मिला था? तो ये सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला था। तो पहले 3 व्यक्ति कौन थे? हमारे उपराष्ट्रपति, जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, जिनको क्या मिला था? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, और तीसरे थे सी राजागोपालाचारी। तो इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो भगवान दास क्या थे? फिर भगवान दास को कब मिला था पुरस्कार? 1955 के अंदर। 1955। जवाहरलाल नेहरू को भी 1955, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको कब मिला था? 1962 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका जूल में कार्य या ऊर्जा की एक इकाई का सही मान है? ऑप्शन दे रखे, 1 कैलोरी बराबर 1.86 जूल। ऑप्शन नंबर 2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 जूल। और नंबर 4 ऑप्शन 1 किलोवाट ओवर इक्वल टू क्या दे रखा है? 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। हमें पता है 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.184 जूल होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर माइनस 7 जूल, यानी ये भी सही नहीं होगा। और 1 किलोवाट पर ओवर इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी ये भी सही नहीं होगा। तो बन जाए ऑप्शन क्या? 2, ये सही होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है और बल की दिशा में विस्थापन 7.5 मीटर होता है, तो इस मामले में किया गया कार्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें
7500 जूल, 750 जूल, 75 जूल और 0.75 जूल। तो सही आंसर क्या होगा? इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम करके आए थे। क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। विस्थापन क्या दे रखा है हमें? 7.5 मीटर। तो क्या होगा? 10 का 7.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सॉरी 75 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल ही होता है, यानी कि 75 जूल, यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 75 जूल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर ब्राज़ील। तो सही ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से शहर में खेला जाएगा ये? लॉस एंजलस। ये कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया। क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि लॉस एंजलस काफ़ी फेमस है। तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा फिर? 2024 का ओलंपिक होगा 2024 पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। तो फिर 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से शहरों के अंदर? ये 2 शहरों के अंदर खेला जाएगा। गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड के अंदर ये खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व के परमाणु की क्या पूछ रखी है? द्रव्यमान संख्या पूछ रखी है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 35, 12, 23 और 11। हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। हम देखते हैं कि मान लो कोई तत्व एक्स है, तो उसका परमाणु क्रमांक हम नीचे पैरों में लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या ए से डिनोट करते हैं, जो ऊपर लिखते हैं। तो हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। टोटल कितने हो गए? नंबर ऑफ द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 23। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन क्या है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, ए नहीं है, ये ए है, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और ये गिब्रेलिन नहीं है, जिब्रेलिन है, सॉरी जिब्रेलिन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? साइटोकाइनिन सही ऑप्शन होगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये करता है कोशिका विभाजन व विकास। कोशिका विभाजन और विकास 2 चीज़ करता है ये पौधों में। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित। एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है? ये फलों को क्या करता है? फलों को कच्चा बनाता है। और जिब्रेलिन की बात की जाए तो जिब्रेलिन क्या करता है? ये बीजों के अंकुरण में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।